जानते हैं एक बार है भगवान शंकर थे। भगवान शंकर और भगवान श्रीमन्नारायण विष्णु जी, ये दोनों जो है खेल खेलने की इच्छा जागृत करते हैं। शंकर जी भगवान विष्णु जी कहते हैं महाराज मैं आपके साथ खेल करना चाहता हूँ, जो है बोलूंगा। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, ये तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है, मैं छिप जाऊंगा। दिव्यांश बैठ जा, पूरा युग बदल जाएगा, युगांत मैं छिपता हूँ तब मुझे तुम्हारा से खोजना। तो क्या करते हैं भगवान शंकर तुरंत कहते हैं कि आप आंख बंद करो। भगवान विष्णु पेड़ की आड़ में खड़े ही थे, आंख को बंद कर लिया। आंख को बंद किया, शंकर जी तुरंत वहीं जंगल के किनारे कुछ गड़ेरिया लोग थे, गड़ेरिया जो भेड़ चराते हैं, वो उनके भेड़ की गोल में भेड़ा बन गए। भेड़ा बन के उसी भेड़ की गोल में प्रविष्ट हो गए ना। अब कुछ क्षण के बाद जब भगवान विष्णु ने आंख खोला तो भगवान विष्णु ने इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दी। सम्मुख जो है देखिए कि हाँ भेड़ें चल रही हैं। अब उन भेड़ों में देखिए असंख्य अनगिनत भेड़े हो और भेड़े के रूप में है। क्या होता है सब भगवान विष्णु ने देखा बहुत बढ़िया है, चलो थोड़ा देर धूप में आनंद ले लें, तब इनको हम खोजें। थोड़ा देर इधर उधर रहे। अब जो है वो भेड़ा जब पहुंच गया, शंकर जी भेड़े के रूप में थे, तो गड़ेरिया क्या काम करता है, वो अपने लिए मुझे दीजिए आपका, और भेड़ों को सीधे खोदे खोदे खोद करके इधर ले आएंगे। चलो चलो इधर आओ, आ जाते हैं। आ गए तो जब पेड़ की आड़ में आए तो दोनों फिर मानव स्वरूप में हो गए। भगवान विष्णु ने कहा क्यों आप जो है मुझको कह रहे थे कि आप ध्यान हो करके वो पहुंच गए। तुरंत बगल में जंगल के एक तरफ सरोवर था, बढ़िया सरोवर, और सरोवर के उस घाट के अंतिम सीढ़ी पर जो घाट बना था सरोवर का, उसकी अंतिम सीढ़ी पर जाकर के एक नवजात शिशु के रूप में लेट गए। जिसे तुरंत जन्मतुआ बालक पैदा होता है ना, नवजात शिशु के रूप में लेट जाते हैं। जब लेट गए तो अब वहां पर लेटे हैं। एक राजा के लड़के की बारात वापस हो गई। जब वापस हो गई थी तो वहां सरोवर के किनारे बारात रुकती। अब यहाँ शंकर जी थोड़ी देर बाद आँख खोले, इधर उधर देखे, आना देख कहा उनको छोड़ के आए। साथ में गए थे, साथ में आना चाहिए था। अब शंकर जी खोजने में तल्लीन है। यहाँ वो जो है जो दुल्हन थी पालकी में बैठी थी, उसको प्यास लगी थी, लेकिन उसको लेकर के फिर चली आती है पालकी में बैठती है। कुछ देर बाद तो राजा की बारात पहुंची। राजा के यहाँ जो है अब परौना आवत है ना, दुल्हनों के साथ में परौना आता है, लड्डू पूरी और सभी सामान आते हैं दुल्हन के साथ में। तो राजा के यहाँ भाई किसी की कमी थी, तो दुल्हन जो है ये बच्चा लेकर के आई है, बड़ी गड़बड़ बात है। वो तुरंत दौड़ के गई, कहा महारानी जी मैं क्या सामान लेके आऊं। पालकी में बच्चा बैठा हुआ है, पालकी में बच्चा, ये दुल्हन लगता है बच्चा लेके आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं है, ये चरित्र ही मुझे मालूम पड़ती है, ये तो अभी से बच्चा लेके आया है। दुल्हा ने कहा नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, कल बारात गई थी, कल भी मैंने देखा था, कोई बच्चा नहीं था। आज वो धर्म पत्नी है, चरित्रहीन नहीं, मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। कहा तो फिर आप परित्याग नहीं कर सकते, आप मेरे इकलौते पुत्र हैं। मैं इकलौते पुत्र के नाते मैं अपनी बेइज्जती समाज में नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम निकल जाओ घर को छोड़कर, मैं अकेले रहूंगा, लेकिन तुम जैसे पुत्र को, कलंकित पुत्र को मैं नहीं रखूंगा। मेरा भी समाज है, अपनी मर्यादा है, सब कुछ। वो निकाल दे, वो लेकर उसकी पत्नी पुत्र को लेकर के आती, जंगल में आकर के छोटी सी झुग्गी बनाती है। अब राजा का बेटा है ही, वो घंटे 2 घंटे, 1 घड़ी 2 घड़ी क्या किए, धूप को बर्दाश्त किए, और वो गड़ेरिया के लग्गे से ठूसे गए। भगवान ने भी ठूस के निकाला, इतना सब कष्ट सहे। अब यहाँ भगवान की सत्ता देखिए, भगवान जब लीला कर रहे हैं, अब जब भगवान ही है
राजा के लड़के के साथ में, यानी उसके पुत्र के रूप में जब एक तरफ कलंकित कर दिए उसकी कोख को, राजा ने अपने पुत्र बहू का परित्याग कर दिया दोनों का, और आकर के जंगल में जब पालन पोषण किए उनको लेकर आए, तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान दिन प्रतिदिन कला की तरफ बढ़ने लगे, जैसे चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं भगवान, और थोड़े ही समय में काफी सयाने हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा पिताजी सब कुछ है, सारी चीजें हैं, क्या हम लोगों के लिए महल नहीं बन सकता? तब उनके पिताजी यानी राजा के लड़के ने कहा कि बेटा महल तो था ही, तुम्हारे लिए मुझे महल छोड़ना पड़ा, तुम्हारे लिए, अन्यथा तुम्हारा पालन नहीं होता, पता नहीं कौन तुमको रख के गया था और ये ले आई, और मैंने तुम्हारे लिए राजधानी छोड़ दिया। तो आपके पिताजी तो हैं, कहा उनसे थोड़ा सा बात कर लो, कहा वो तो मुझे निकाल दिए हैं, क्या बात सुने, कहा नहीं उनसे केवल पूछ लो कि थोड़ा सा घर बनाने के लिए जगह चाहिए। कहा तो घर बनेगा कैसे, यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है, किसी तरह से लकड़ी बेच के जीव को पालने हो रहा है, मैं कैसे घर चलाऊंगा? कहा नहीं पूछ के देखो। वो जाते पूछने, जब पूछने चले गए तो पिता ने कहा कि देखो यह सब पूछ करके मुझे विपरीत मत करो, तुम इकलौते मेरे बेटे हो, अभी मेरे जीते जी तुम्हारा यहाँ इस राजधानी से कोई संबंध नहीं। इस राजधानी यानी इस गांव से, जिस ग्राम में राजधानी थी, यहाँ से बाहर जाकर के कहीं किसी जंगल के किनारे न एकांत में जाकर के अपना कुछ बना लो, लेकिन यहाँ पे फिर मत करो। आकर के उन्होंने भगवान से कह दिया, ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने कहा। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, बड़ा बढ़िया कहा। तो कहा तो घर कैसे बनेगा, घर के बारे में कहा इसके लिए चिंता मत, सब भगवान की कृपा होगी, राम जी की घर बन जाएगा। कहा ठीक। रात्रि में सब खा पी करके सोए, बहुत बढ़िया महल तैयार हो गया। ये हमारे प्रभु राम जी की कृपा हो गई, वहाँ पर राम जी की कृपा से बढ़िया महल तैयार हुआ। उस सुबह जब उठे तो सब लोग जो है आश्चर्य कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। मन में एक शंका है कि ये तो पूछा था कहीं यही भगवान के स्वरूप में, या कोई इसके पास दैवी शक्ति है। मन में शंका है, कह नहीं पा रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करिए पिताजी, ये सब प्रभु की देन है, प्रभु अच्छा करते हैं। अब ऐसा करो, घर तो बन ही गया है, बिना गृह प्रवेश के घर में रहना नहीं चाहिए। तो गृह प्रवेश करना है तो पहली चीज की ब्राह्मणों को बुलाना होगा, और बढ़िया ढंग से ये कि पूजा करानी होगी, और तब जाके गृह प्रवेश होगा और बाकायदे ब्रह्मभोज होगा, तब सारी क्रिया होगी। कहा तो अभी तो एक कुछ ठिकाना नहीं था, वो आप कह रहे हैं, कहा तब हमारे ऊपर छोड़िए, आप जो है सीधे सीधे निमंत्रण जो है जितना चाहिए निमंत्रण दे दीजिए। राजा का लड़का था ही, उसके भी संपर्क राजसी ही थे, तमाम राजाओं के यहाँ पे दूर दूर जो है निमंत्रण गया। अब भगवान जो इनके पुत्र के रूप में है, कहा पिताजी जाकर के आप अपने पिता को भी निमंत्रण पत्र दे दीजिए। कहा तो वहाँ निमंत्रण देंगे, मृत्यु प्राप्त करना है क्या, मुझे तो मृत्युदंड मिल जाएगा। कहा कुछ भी करने घबराओ मत, जाकर बस निमंत्रण दे आओ, यही है इच्छा। निमंत्रण देने के लिए जब गए तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं लिया, वो जो है सिर उठा के बगल चले जाते हैं। लेकिन माता का हृदय कोमल होता है। माता कैसी भी है, माता के हृदय पुत्रो वास्यात्, माता को माता न लो। पुत्र भले ही पुत्र हो जाए, माता को माता नहीं। माता के हृदय में पुत्र के प्रति बोले लेती है, मेरी रिकॉर्डिंग और जाती है अपने पति को। देखो कहाँ पर गलती कमियां नहीं होती। अपना पुत्र है जो था, वो निमंत्रण वो बनवाया घर किसी तरीके से कैसे बनवाया, और पूजा करा रहा है। तो पूजा में भगवान के नाम पर चलो, पूजा का अपमान मत करो, भगवान के नाम पर, पुत्र के नाम पर छोड़ो, भगवान के नाम पर चलो। माता समझा रही है किसी तरह से चले, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद दे के हम चले आएंगे, भोजन नहीं करेंगे। कहा ठीक। अब यज्ञ की तिथि आ गई, और इधर शंकर जी खोज रहे हैं कहाँ चले गए, और यहाँ तो वयस्क बन गए हैं। भगवान विष्णु जो है वयस्क रूप में है ना, लेकिन वास्तविक स्वरूप में तो है नहीं। अब ये काम कर रहे हैं,
शंकर जी तो कुछ नहीं किया, शंकर जी ने तो दंड ही सहा। और ये देखिए लीला में दे रहे हैं, एक तरफ जो है कलंकित जीवन हुआ जरूर, लेकिन एक तरफ भक्त के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब यज्ञ हुआ, बहुत बाकायदे पूजा यज्ञ जब तब हुआ, हवन हुआ, सब लोग आए थे, पिताजी भी आए थे, सब लोग प्रसाद लिए। अब प्रसाद लेने के बाद भगवान के यहाँ क्या कमी थी, ब्रह्म भोज आरंभ हो गया। हवन के तुरंत बाद ब्रह्म ब्राह्मण मित्यर्थ, वहाँ पर भोज होना शुरू हो गया। जब सब लोग ब्राह्मण जितने गरीब साधु थे, अब वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, जो भी सुनता सब लोग बिना निमंत्रण के भी आगे भोजन करते। अब एक लोग जो खाते खा के जाते कहते देखिए भैया हम लोग बहुत अच्छा व्यंजन खा कर आ रहे हैं, और जो पात्र जिस पात्र में खाए वह पात्र भी लेके आ रहे हैं, सब पात्र सोने चांदी के हो गए। अब राजा के लड़के को जिन्होंने पाला है भगवान से, उनको ध्यान में हो गया कि दैवी शक्ति है जरूर ये उनको प्रदान कर रही है। अंत में अंतोगत्वा जो है सब लोग खाए और सोने चांदी के न पात्रों में खाया, खा करके सब जो जिस पात्र में खाता लेके जाता। इस प्रकार से भगवान ने फिर कहवाया अपने पिता से, देखो कोई छूटे नहीं इस यज्ञ में। अब शंकर जी को खोजते खोजते 12 वर्ष लग गए, 12 वर्ष, और भगवान की खोज नहीं कर पाए। अब 12 वर्ष लग जाते हैं, 12 वर्ष में खोजते खोजते पहुंच गए। वो भी सुने कि राजा के यहाँ कोई राजा है, उनका लड़का ब्रह्मभोज कर रहा है, पूजा करवाया है। शंकर जी 12 वर्ष से भूखे प्यासे थे, जान लीजिए क्यों, मानव स्वरूप में थे, सुधा तृषा से व्याकुल सभी होते हैं, वो भी भूख प्यास से, वो भी सोचे चलो बढ़िया ब्रह्मभोज हो रहा है, चल के कम से कम पहले भोजन कर लें, जब शक्ति मिल जाएगी तभी कुछ आगे होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अब वो आए, लेकिन संकोच बस जो है राजा के द्वार पर जंगल के किनारे तो थे ही न, वहाँ पर जंगल में झाड़ के किनारे, झाड़ के पीछे खड़े हैं, संकोच बसता नहीं रहे, कभी कोई देखेगा ये मैला कुचैला कहाँ से आ गया, कौन उसको खिलाएगा, परेशान है। लास्ट में सारी पंक्ति भोजन की तो क्या करते हैं, वो जाते हैं खुद, उनके पिता जाते हैं, तो 2-4 जो भी नौकर चाकर थे, भाई महल तो तैयार था ही, सब गए और प्रकाश लेकर के देखते हैं। अब शंकर जी के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ा, मानव स्वरूप में थे, आदमी के और चिमटे से लग रहे हैं बेचारे, डरे थे कभी कोई। अब किसी ने कहा चलो देख लो यहाँ पर क्या है, तो उन लोगों ने पूछा भोजन किया है, कहा नहीं, कहा यहाँ क्या चुप हो, चलो